लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रूट लोकस। रूट लोकस आपको होगी कि हमने तो रूट लोकस कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ा है, फिर से आप कंट्रोल सिस्टम वाली बात कर रहे हो। तो हाँ, लेट मी टेल यू कि सही कह रहे हो। रूट लोकस मतलब क्या ना, कि किसी भी चीज़ का लोकस आपका हो सकता है कि सी का लोकस, कभी हो सकता है ओमेगा का लोकस, कभी हो सकता है कि आर वेरिएबल है तो आर का लोकस, मतलब उसके रिस्पेक्ट में चेंजेस, कि अगर 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ाया तो क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सोचो कि ठीक है ना, हम कर लेंगे वेरी और देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हम है ना, उसका फेज़र में एक्सपांड ना करते हुए हम फेज़र में उसका फेज़र रिप्रेजेंटेशन में वी विल सिंप्लीफाई इट। जो हमने कहा है कि सिंप्लीफाई कर देंगे, हम फाइंड कर लेंगे ना जो आपका वेरी फर्स्ट पॉइंट है। मेक सेंस? इसके लिए भी एक स्पेशल लेक्चर की क्या ज़रूरत थी। तो लेट मी टेल यू कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही डायरेक्ट है, जिनका रूट लोकस बहुत फिक्स्ड है। मान लीजिए कि पैरेलल आर सी सर्किट है, ठीक है, पैरेलल आर सर्किट है। दोनों क्या हो सकता है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक तो दोनों फिक्स है, या तो ये वेरिएबल है, या तो हो सकता है कि ये वेरिएबल है, या तो हो सकता है कि बेटा दोनों ही वेरिएबल है। यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। व्हाट इफ आई टेल यू कि बेटा इसका अंडरस्टैंडिंग तो बहुत सिंपल है। इसके लिए या तो मान लीजिए इंडक्टर है, इसका भी मतलब इसके भी 4 कॉम्बिनेशन काफ़ी सिंपल है। इसके लिए यू डोंट हैव टू प्लॉट एंड ऑल, डायरेक्ट कुछ और आ गया तो आप फेज़र में आप कैलकुलेशन कीजिए, फेज़र में सिंप्लीफाई कीजिए, फेज़र ही रखिए, एक्सपांड नहीं करना। हमने नोट में भी लिखा है कि एक्सपांड करने की गलती नहीं करना है, डोंट एक्सपांड, फेज़र में ही रखना है और सिंप्लीफाई करना है। पर व्हाट इफ स्टैंडर्ड स्टफ का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, द एनालिसिस विच आई टेल यू राइट नाउ। इसमें क्या होता है ना, आपको ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस बना लो। वाई एक्सिस बिलोंग्स टू आर चेंजेस, ठीक। एक्स एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट बिलोंग्स टू सी चेंजेस, और नीचे वाला बिलोंग्स टू एल चेंजेस। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी सून। तो फिर से एक बार, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू आर, एक्स एक्सिस ऊपर वाला पोर्शन सी का चेंजेस, एंड सी जब वेरिएबल होता है, और एक्स एक्सिस का नीचे मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस जब एल वेरिएबल होता है तब, ठीक है। मान लीजिए फिक्स्ड आर सी है, सब फिक्स है, आर सी सब फिक्स्ड, तो चुपचाप एक स्ट्रेट पॉजिटिव मतलब आई और ई के बीच में एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन जाएगी सिंपली। नेगेटिव साइड में यार एल ऑलवेज रिप्रेजेंट टू द नेगेटिव साइड, सी ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू द ऊपर वाला साइड, है ना। तो अगर आर एल फिक्स्ड है तो सेम काइंड ऑफ ही नेचर होगा, पर नीचे साइड में होगा, नेगेटिव साइड में होगा। अभी सी वेरिएबल है, आर फिक्स्ड है। मैंने बोल दिया था कि सी माने पॉजिटिव साइड, और क्योंकि केवल सी वेरिएबल है तो ऐसा वेरिएशन आएगा। अभी मान लीजिए कि अगर यहीं पे आर फिक्स और एल वेरिएबल होता तो सेम वेरिएशन नेगेटिव साइड में आएगा। अब मान लीजिए कि आर ही वेरिएबल है, सी कांस्टेंट है, तो आर वेरिएबल है तो अपन ने बोल दिया था कि यार वाई एक्सिस, पर क्योंकि आर सी कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन। सिमिलरली आर वेरिएबल है और आर एल है। अब मान लीजिए सभी वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, आर सी दोनों वेरिएबल है, तो क्या होगा? आई एम सॉरी, नॉट आर सी, आई मेंट कि एल सी दोनों वेरिएबल है, तो क्या होगा? सी के लिए ऊपर वाला, एल के लिए नीचे वाला। अब मान लीजिए कि बेटा आर वेरिएबल है, एल सी फिक्स्ड है, तो आर पूरा एक्सिस से ट्रेवर्स कर जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो एक बार आप इसको पॉज करके देख लीजिए, आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये और कुछ नहीं स्ट्राइक हुआ तो है ही, फेजर सॉल्व करके देख लो, सिंप्लीफाई करके रोक लो, कुछ वेरी करके चेक कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक दिस लेक्चर विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच।